तो अब हमने देखा इसमें कि एम पी सी इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1। ये अगर आपका आता है एक मार्क्स में तो आप ये लिख के आ जाना, बिकॉज एडिशनल कंजम्पशन इज लेस देन एडिशनल इनकम। ठीक है, अब हमें ये पता है, हमने एम पी सी निकाला, तो हायर एम पी सी इम्प्लाइज इंक्रीज इन कंजम्पशन। अगर एम पी सी ज़्यादा होगा तो इसका मतलब क्या होगा, कंजम्पशन ज़्यादा है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू केनिस डिमांड क्रिएट्स इट्स ओन सप्लाई। ठीक है, तो अगर आपका स्टेटमेंट आता है मान लो एमसीक्यू फॉर्म में कि डिमांड क्रिएट्स इट्स ओन सप्लाई, तो ये स्टेटमेंट किसने दी है, केनिस ने दिया है, केंज ने दी है, जैसा भी आप बोल सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू केंज डिमांड क्रिएट्स इट्स ओन सप्लाई, दस हायर एमपीसी विल लीड टू इंक्रीज इन प्रोडक्शन। देखो, अगर एमपीसी ज़्यादा होगा तो इट मीन्स पर्सन कंजम्पशन ज़्यादा कर रहा है। ठीक है, ज़्यादा कंजम्पशन कर रहा है तो डिमांड कर रहा है, सामान ज़्यादा खरीद रहा है। जब सामान लाएगा तभी तो खाएगा पिएगा, या तभी तो कोई चीज़ कंज्यूम करेगा। तो अगर एमपीसी ज़्यादा है तो उससे क्या होता है, प्रोडक्शन ज़्यादा होता है। एमपीसी ज़्यादा है तो मीन्स कंजम्पशन ज़्यादा कर रहा है, ज़्यादा सामान खरीद रहा है वो, तो ज़्यादा सामान खरीदेगा तो जो पीछे से सप्लाई आ रही है वो भी तो इंक्रीज़ होगी। यहाँ पर हम अभी, मैं तो एक की एग्जांपल दे रहा हूँ, लेकिन ये हम मान के चल रहे हैं कि भाई लाखों करोड़ों लोग हैं। ठीक है, तो उसको सिनेरियो मान के चलो कि भाई लाखों करोड़ों लोग हैं, तो अगर लाखों करोड़ों लोग ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं तो भाई पीछे से सप्लाई भी तो आएगी उतनी। जब जो मालिक है कंपनी का, उसको लगेगा कि भाई मेरा सामान ज़्यादा बिक रहा है, तो वो और ज़्यादा बनाएगा, है ना। तो हायर एमपीसी विल लीड टू इंक्रीज इन प्रोडक्शन, तो उससे जो उत्पादन है वो बढ़ेगा। एंड लेवल ऑफ इनकम वेयर एज लोअर इनकम। अब देखो, हायर एमपीसी विल लीड टू इंक्रीज इन प्रोडक्शन एंड लेवल ऑफ इनकम। अब अगर कंजम्पशन ज़्यादा है तो यानी कि डिमांड ज़्यादा कर रहा है, मांग कर रहा है, तभी तो कंज्यूम कर रहा है। मांग कर रहा है वो, उत्पादन बढ़ेगा। ठीक है, उत्पादन बढ़ेगा तो वो नया नया और ज़्यादा अपना बिजनेस एक्सपैंड करेगा, एक और एडिशनल फैक्ट्री लगा देगा। ठीक है, ज़्यादा लोगों को काम पे रखेगा ताकि कम समय में ज़्यादा सामान बन सके। तभी तो उत्पादन ज़्यादा होगा, तभी तो लोग मार्केट पे पहुँचेगा, लोग तभी तो कंज्यूम कर पाएंगे। ठीक है, तो अगर एमपीसी ज़्यादा है इट मीन्स कंजम्पशन ज़्यादा है, डिमांड ज़्यादा है, मांग ज़्यादा है लोगों की, ज़्यादा सामान खरीद रहे हैं लोग। ठीक है, तो उत्पादन बढ़ेगा, कंपनी वाला जो है वो उत्पादन बढ़ाएगा। अपना उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या करेगा, ज़्यादा पैसा लगाएगा वो, और एक्स्ट्रा खर्च करेगा अपना, एक और नई फैक्ट्री सेटअप करेगा, या नई मशीन लाएगा। नई मशीन लाएगा तो भाई इसको ऑपरेट करने के लिए भी तो लोग चाहिए, है ना। तो जो एम्प्लॉयमेंट है वो इंक्रीज़ होगी। अगर एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज़ होगी, उत्पादन बढ़ेगा, तो भाई इनकम भी तो देगा उनको जो काम कर रहे हैं। तो एमपीसी इंक्रीज़ होने से क्या होता है, उत्पादन बढ़ता है और साथ में ही लेवल ऑफ इनकम भी इंक्रीज़ होता है। ठीक है, और अगर एमपीसी लो है मींस कंजम्पशन कम कर रहे हैं, ठीक है, तो एम्प्लॉयमेंट कम होगा, पहले तो उत्पादन कम करेगा। अगर किसी कंपनी वाले को लगता है भाई, मान लो लेस का पैकेट, लेस कंपनी है जो, ठीक है, उसको अगर लगता है कि भाई मेरे चिप्स कम बिक रहे हैं, तो वो कम तो बनाएगा, वो क्यों 100 पैकेट एक्स्ट्रा बना देगा, वो 50 पैकेट कम ही बनाएगा। और कम बनाएगा तो भाई बनाने वाले भी तो कम लगेंगे लोग। अगर पहले 100 पैकेट बना रहा था और अब 50 बना रहा है, तो भाई जो एक्स्ट्रा वर्कर है वो कहाँ जाएंगे, उसको थोड़ी रखेगा, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर है वो तो प्रॉफिट मोटिव होता है ना प्राइवेट सेक्टर का। तो अगर एमपीसी कम है तो उत्पादन भी कम होगा। अब जो एडिशनल लोग रखे हुए बचे हैं, जो अच्छे अच्छे हैं उनको काम पे रखेगा, जो ऐसी काम चोरी करते हैं उनको वो निकाल देगा। अब निकाल देगा तो भाई इनकम लेवल भी तो गिरेगा, है ना। तो अगर इससे हमें पता क्या चलता है कि भाई हायर एमपीसी है तो उत्पादन ज़्यादा होगा, उत्पादन ज़्यादा होगा तो भाई लेवल इनकम पे क्या असर पड़ेगा, लेवल ऑफ इनकम इंक्रीज होगा। और अगर एमपीसी कम है तो लेवल ऑफ इनकम क्या होगा, डिक्रीज होगा। ठीक है, तो जो हमारा क्वेश्चन था भाई, हाउ डज एमपीसी अफेक्ट लेवल ऑफ इनकम, तो इसका आंसर क्या है पूरा, ये आपको पूरे 3 पॉइंट्स में लिख देना है। तो 2 से 3 मार्क्स में आएगा, तो आपका 3 मार्क्स कन्फर्म है। लास्ट वाली लाइन ज़रूर लिखनी है, ये पूरा एक मेन जो मुद्दा बताता है वो लास्ट वाली लाइन ही बताता है। ठीक है, तो हाउ डज एमपीसी अफेक्ट लेवल ऑफ इनकम, की जो इनकम है वो कैसे अफेक्ट होती है, तो ऐसे इस तरीके से इनकम अफेक्ट होती है कि कंजम्पशन बढ़ेगा। अगर एमपीसी बढ़ रहा है तो उत्पादन बढ़ेगा, और उसकी वजह से, उत्पादन बढ़ने की वजह से हमारा इनकम भी जनरेट होगा। क्यों, क्योंकि ज़्यादा लोग काम पे रखेंगे तो भाई इनकम
ज़्यादा लोगों को मिलेगी, ठीक है। और अगर एमपीसी कम है तो लेवल ऑफ इनकम भी डिक्रीज होगा, ठीक है। इतना लिखना है, बाकी कुछ ज़्यादा नहीं लिखना इसमें। अब एपीसी और एमपीसी में क्या फ़र्क है? देखो, पहला फ़र्क क्या है? फॉर्मूले का, इसलिए मैंने पूरा फॉर्मूला नहीं लिखा बार बार, नंबर 1 पॉइंट लिखा है फॉर्मूला, ठीक है। एक तो दो, आप अगर क्वेश्चन आए 3 मार्क्स में या 2 मार्क्स में कि डिफरेंस, एक्सप्लेन द डिफरेंस या डिस्कस द डिफरेंस बिटवीन एपीसी एंड एमपीसी, तो आप इसको 3 पॉइंट्स में लिख सकते हो कि पहला है फॉर्मूला, दोनों का फॉर्मूला में डिफरेंस है। एपीसी क्या होता है? सी अपॉन वाई, एमपीसी डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है? व्हेन इनकम इंक्रीजेस बोथ एपीसी एंड एमपीसी फॉल। जब इनकम इंक्रीज होती है तो दोनों ही कम होते हैं, बट एमपीसी फॉल मोर रैपिडली। जब इनकम इंक्रीज होगी तो दोनों ही कम होंगे। कम का मतलब कैसा है, दिखाते हैं इसको। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई एमपीसी और एपीसी तो इंक्रीज होता है, ठीक है, लेकिन किस नज़र से बोल रहे हैं वो देखते हैं। देखो, यहाँ पर पहले इनकम थी 0, 40, कंजम्पशन था 40, फिर इनकम हुई 100, फिर कंजम्पशन हुआ 120, ठीक है। अब इन दोनों के कंपैरिजन में हम देख रहे हैं चीज़ों को, ठीक है, ओवरऑल नहीं, बट शुरू में कितना कंजम्पशन था और बाद में कितना कंजम्पशन है, हम इस चीज़ को कंपेयर करके देख रहे हैं। तो पहले इनकम कम थी, ठीक है, लेकिन कंजम्पशन ज़्यादा था। लेकिन जब जैसे जैसे इनकम बढ़ी तो कंजम्पशन तो बढ़ा ही है, लेकिन जो बीच का डिफरेंस हुआ है ना, वो कम हुआ है, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि जो पहले के मुकाबले जो कंजम्पशन था वो बाद में क्या हुआ, जैसे इनकम बढ़ी है तो कंजम्पशन कम हुआ है, ठीक है। वैसे ओवरऑल देखा जाए तो इंक्रीज हुआ है, ठीक है। जैसे मैंने पहले बताया था कि इनकम बढ़ने के साथ साथ कंजम्पशन भी इंक्रीज हो रहा है, लेकिन पहले के मुकाबले जो शुरू में हमारा कंजम्पशन था उसके मुकाबले देखना है भाई। ये जब 0 इनकम थी, जब 100 इनकम हुई, तब हमारा कंजम्पशन कितना था? 40 और 120। लेकिन जैसे जैसे इनकम बढ़ी तो इन 40, 120 के मुकाबले हमारा जो कंजम्पशन है वो क्या है? कम हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, तो इस चीज़ को थोड़ा गौर करना इस चीज़ में। सेम एपीसी में भी यही चीज़ है, क्योंकि दोनों ही हमने डेटा सेम लिया है, तो इस चीज़ को थोड़ा ध्यान से देखना। नहीं होगा तो तब मुझे बताना, दोबारा हम बताएंगे इसको। तो दूसरा पॉइंट क्या है? व्हेन इनकम इंक्रीज बोथ एपीसी एंड एमपीसी फॉल, ठीक है। जैसे इनकम इंक्रीज होती है तो पिछले के मुकाबले जो हमारा एपीसी और एमपीसी है वो फॉल होता है, लेकिन एमपीसी ज़्यादा तेज़ी से गिरता है, मोर रैपिडली। गिर तो दोनों रहे, लेकिन कौन जल्दी गिर रहा है, ये मेन डिफरेंस है इसमें, ठीक है। फिर आपका थर्ड जो पॉइंट है, द वैल्यू ऑफ एपीसी कैन बी ग्रेटर देन 1 व्हेन कंजम्पशन बिकम्स ग्रेटर देन इनकम। तो अब जब एपीसी, जब कंजम्पशन जो है हमारा वो इनकम से बड़ा होता है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर सेकंड वाले उसमें कंजम्पशन है 120, इनकम है 100, तो इस केस में क्या है, हमारा एपीसी 1 से बड़ा है, एपीसी इज ग्रेटर देन 1। लेकिन एमपीसी में हमने पढ़ा था कि 0 और 1 के बीच में रहेगा, चाहे इनकम कितनी भी है, चाहे कंजम्पशन कितना भी है, कंजम्पशन ज़्यादा ही है हमारा इनकम से, लेकिन जो हमारा एमपीसी है वो क्या है, 1 से कम ही है। तो पहला जो तीसरा डिफरेंस ये है कि जब शुरुआती स्टेज होता है तो कंजम्पशन ज़्यादा होता है इनकम के मुकाबले, लेकिन वैल्यू ऑफ एपीसी क्या होती है, ग्रेटर देन 1 होती है, जबकि एमपीसी में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो ये बेसिक डिफरेंस है 3 आपका एपीसी का और एमपीसी का। अब इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे आपका सेविंग फंक्शन। जैसे हमने प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम करा था, अब हम सेविंग के नज़र से देखेंगे। पहले हमने कंजम्पशन के नज़र से देखा था, अब हम सेविंग के नज़र से देखेंगे, ठीक है। तो ये था आपका प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का टॉपिक।